नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024 थर्ड पार्टी रिलेशन में 6 राशियां रिटर्न वापसी करेंगी। अगर वर्तमान में आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए थे तो आपको एक और बात बता दूं, शादी के बाद भी पार्टनर मिलने की पूरी कोशिश करेगा। अगर इन 6 राशियों में से अगर आपकी कोई राशि है तो आप इस विषय को विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। आप सभी ये जानते होंगे कि जब भी सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य नीच का हो जाता है। मित्रों, आप इस स्थिति को भी भली भांति समझते हैं कि जो एक्स्ट्रा अफेयर का संबंध होता है वो न्यायिक तौर पर श्रेष्ठ संबंध उसको नहीं कह सकते। मतलब एक पतिव्रता स्त्री का जो संबंध होता है उस संबंध से काफी अलग संबंध ये कहा जाता है। और एक खास बात, जो भी जिससे जहां भी प्रेम करता है उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि बगैर कारण के तो कुछ होता नहीं। अगर आप किसी से अतिशय प्रेम करते हैं तो पूर्व जन्म में हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम रखता हो। तो ये सारी बातें आज मैं आपको ये विशेष रूप से बताऊंगा कि कौन सी हैं वो 6 राशियां जिनके पार्टनर वर्तमान में रिटर्न वापसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों, आपको ये बता देना चाहता हूं कि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे 17 नवंबर में। ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर में। और आप ये भी जान लें कि सूर्य जैसे ही नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि वाले जो जातक हैं जिनके वर्तमान में मिथुन राशि के साथ में संबंध हैं और वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि मेष और मिथुन का मिलन होगा और यह मिलन होगा आपका 17 अक्टूबर से शुरू। ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर से पार्टनर रिटर्न वापसी की स्थितियां बनने लगेंगी। वो पार्टनर आपके आसपास में रहता है, आपको देख भी रहा है, आपसे बात नहीं करता, आप देखते हैं तो मुंह घुमा लेता है। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो भी ध्यान रखना 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच मेष मिथुन इन राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। ये बात बहुत ध्यान से समझे। दूसरी बात बहुत समझने वाली, अगर आपकी राशि मेष है और आपका संबंध कुंभ राशि में है, थर्ड पार्टी रिलेशन का आपका प्रेम है, वर्तमान में आपका ब्रेकअप चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर के बीच आपके पार्टनर कई बार कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर वो प्रेम मजबूर कर देगा पार्टनर को कॉल करने के लिए। ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा संभावना आपको दिखाई देगी 22 अक्टूबर से और 17 नवंबर तक विशेष योग रहेगा। अब यहां पर मैं ये भी बता दूं कि शादी के बाद जिनके विवाह की जो योग है, जो शादी के बाद अपने प्रेमी से मिलना चाहती हैं या चाहते हैं, वो ध्यान से समझें। अगर उनकी राशि ये है तो उन्हें 100% रिटर्न लौटना पड़ेगा। आपको बता दें कि एक तो ऐसी स्थिति बन रही है कि मेष राशि और वृषभ राशि का प्रेमी, जो कि विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रेम करता था वृषभ राशि को, यहां पर वो शादी के बाद रिटर्न वापसी के योग बनेंगे और बनना ही है अक्टूबर नवंबर के महीने। यहां पर बता देना चाहता हूं, अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस बात का ध्यान रखना, कुंभ राशि में 3 राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। कुंभ में कन्या का प्रेम मिलने वाला है, कुंभ में कन्या का प्रेम रिटर्न वापसी होगी कन्या राशि की कुंभ राशि में, और कुंभ राशि की कन्या राशि में इसका प्रभाव आप देखेंगे 26 अक्टूबर से और 12 नवंबर के बीच बहुत ज्यादा। दूसरी बात,
कुंभ राशि का दूसरा संबंध, अगर कुंभ और मकर के संबंध एक्स्ट्रा अफेयर संबंध चल रहे हैं, वर्तमान में स्थितियां बिगड़ भी रही हैं, तो आप इंतजार करिए, फिर मिलन का योग बन रहा है। और वो योग बनेगा कब, ध्यान से समझना, वो बनेगा आपका 12 नवंबर में तो ज्यादा प्रभावित स्थिति रहेगी, लेकिन 17 अक्टूबर से योग शुरू हो रहा है, तो इस विषय को बहुत ध्यान से समझना है। ये समय आप खुद देखेंगे कि पार्टनर कई बार कोशिश करेगा, कई बार मिलने की स्थितियां बनेंगी, और यह योग काफी स्ट्रॉन्ग भी रहने वाला है। तो मेरे कहने का केवल इतना सा ही मतलब है कि इस समय में आप पार्टनर से मिलने की कोशिश करते हैं तो आपके रिलेशन पुनः मधुर होंगे। अब मैंने आपको कितने राशियों के बारे में बताया है, आप भी ये सोच रहे हो, लेकिन मैं 6 राशियों की गारंटी देता हूं कि इनके पार्टनर तो रिटर्न लौटेंगे ही। सबसे पहली राशि मिथुन राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, ये राशियां, यहां पर कन्या राशि, और विशेष रूप से आप ये भी देखेंगे कि इस दौरान तुला राशि का एक्स्ट्रा अफेयर में लगाव बढ़ेगा, तुला राशि का प्रेम बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन 6 राशियों की स्थिति प्रभावित है और विशेष रहेगी। अब आप ये सुने, मैंने आपको बताया मेष के बारे में, मैंने आपको बताया मिथुन के बारे में, मैंने आपको बताया वृषभ राशि के बारे में, मैंने आपको बताया कुंभ के बारे में, कन्या के बारे में और तुला के बारे में। ध्यान से समझ लिया आपने कि इन राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे ही, ये थर्ड पार्टी रिलेशन में और शादी के बाद मिलने की पूरी कोशिश रहेगी। अब इसमें एक बात और आती है कि गुरु जी इसका सबसे श्रेष्ठ प्रभाव कब देखने को मिलेगा, मतलब पार्टनर के अंदर तड़प और आपके अंदर तड़प कब होगी वो स्थिति। तो आप सभी इस बात को जान लें कि सूर्य जब तुला राशि में आएंगे तो उनका प्रभाव शुरू होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बली होंगे 28 तारीख। तो 28 से और 12 नवंबर के बीच आप ये ध्यान रखना, पार्टनर रिटर्न वापस आएगा ही, चाहे वो आपसे 100 बार लड़े और चाहे वो आपसे एक बार भी बात ना करे। इस समय में पार्टनर की रिटर्न वापसी तय है। एक और मधुर और श्रेष्ठ बात ये जान लें, सिंह राशि में अगर एक्स्ट्रा अफेयर वर्तमान में चल रहा है तो ये बात ध्यान रखना, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच इस रिश्ते में ब्रेकअप होगा, पहली बात। दूसरी राशि ध्यान से समझना, दूसरी राशि मित्रों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी प्रेमी विशेष एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं और उनकी राशि मीन है और मीन और तुला में प्रेम है, तो ध्यान रखना इस समय में ब्रेकअप 100% होगा। ध्यान रखना इस बात, मीन और तुला में ब्रेकअप के योग बनेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के ब्रेकअप किन राशियों के साथ में देखे जा सकते हैं, तो सुनिएगा। सिंह का कुंभ में ब्रेकअप हो सकता है, सिंह राशि का यहां पर मकर राशि में ब्रेकअप हो सकता है, और सिंह राशि का मिथुन राशि में ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इन स्थितियों पर मैंने आपको जो बताया है वो शादी के बाद की बात है, एक्स्ट्रा अफेयर संबंध की बात है। जो लोग एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, जिनका पार्टनर इनको इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो वो ये जान लें कि उनके लिए आने वाला समय प्रेम में मिलन की स्थिति को बढ़ाएगा। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप ये सभी जानते होंगे कि सूर्य बल का कारक है, आत्मा का कारक है, और सूर्य मान सम्मान का कारक है। किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष, चाहे वो पहले एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ा हुआ हो या अभी जुड़ रहा हो, एक बात जानिए, अगर आप धर्म के विषय में जानेंगे, अगर आप प्रेम के विषय में जानेंगे, तो आपके मन में कभी ये नहीं आएगा कि आपको थर्ड पार्टी रिलेशन में मिलना चाहिए
या फिर उस व्यक्ति से प्रेम रखना चाहिए जो व्यक्ति आपका ना तो पत्नी का संबंध है ना आपका कोई प्रेमी का संबंध है, मतलब प्रेमी वो जो शादी से पहले हो, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा अफेयर। मतलब शादी के बाद जितने भी संबंध होते हैं वो एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में आते हैं। अपनी पत्नी या अपने पति के रहते जो संबंध बनते हैं उसे एक्स्ट्रा अफेयर संबंध कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि यह स्थिति बिगड़ेगी क्यों? क्योंकि सूर्य नीच का हो जाएगा और सूर्य जब नीच का होगा तो नीचता आना शुरू हो जाएगी और ऐसी स्थिति में ऐसा होना तय है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।